हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हालांकि ये लेक्चर थोड़ा काफ़ी लेट पड़ रहा है क्योंकि वो कुछ आपको अनाउंस भी करना है। अभी हमने जो है एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो एक नॉमिनल फ़ी देकर उस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। कोर्स ये है कि पूरा इंटायर कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, और वो भी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, वो डाउट आपको तुरंत एट ए टाइम एट इंस्टेंट आपको समझाए जाएंगे। और ये लाइव क्लास होगी 1 आवर की रेगुलर, जैसे आप लोग कोचिंग जाते हैं जो क्लासेस प्रॉपर कंडक्ट होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था मैं। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ क्योंकि इससे पहले कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का पढ़ा हुआ था, मीडियम का सॉरी। तो चलिए अब आज आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है आज, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि कूलम्स लॉ के कंपेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा वायलेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कूलम्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। तो कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, इसमें वैलिडिटी ये थी कि इसमें जो था ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट चार्जेस नहीं हैं या नहीं होंगे तो कूलम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। चलिए कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम्स को करते हैं, थोड़ा माइंड जो है आपका जॉगिंग कर ले। ठीक है, कनेक्ट हो जाए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जांपल है कि सपोज करिए कि एक हमारे पास रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक, और इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, और इसका लेंथ जो है वो L है। ठीक है, और यहां से A डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो बॉडी है वो इस पे फोर्स लगाएगी। किधर लगाएगी? राइट साइड लगाएगी। ठीक है, तो राइट साइड जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इसमें हम कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम जो है इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। विदाउट इंटीग्रेशन ऐसा अभी इसको ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। हिंट भी हो गई, ट्राई कर सकते हैं आप इसको चाहे तो। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है इस क्यू पर, इस रॉड की वजह से। ठीक है, वो बेसिक सा इंटीग्रेशन है, वो आपको आना चाहिए। तो हम लोग अभी 20 से 25 बार हर चैप्टर में कई बार ऐसा करेंगे, तो वो बेसिक सा इंटीग्रेशन सभी को आना चाहिए। थोड़ा बायो वाले स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। अभी हमारा एक जो होगा बेसिक मैथ्स का एक वीडियो अपलोड होगा फर्स्ट ईयर क्लास के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, देन उसके बाद उसमें मोशन इन 1 डायमेंशन है, तो उससे पहले हमको वो बेसिक मैथ्स को पढ़ाना है। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। अगर बायो स्टूडेंट्स हैं, दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। वो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। एक तो बात ये है कि देखो इस पे कोई फिक्स चार्ज तो पता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कूलम्स लॉ वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। पहला तो ये चीज है। तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं है ना।
दूसरी चीज, अगर हम उसको इग्नोर भी कर दें, तो भी इस पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा फिक्स। हमको नहीं पता कि हाँ यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको करने के लिए हम जो है एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, उसी को आप कॉन्सेप्ट बोलिए, कॉन्सेप्ट समझिए। वो ये है कि जब भी कुछ भी आपको ऐसा मिले तो आप क्या करो, इसमें से एक यूनिफॉर्म लेंथ का बहुत ही स्मॉल ए पीस कर लें। मतलब x, यहां से x पे हम गए और ये dx मोटाई का एक एलिमेंट ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये जो हमारा है वो एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करेगा और हमारे लिए सारी कहानी यहीं से सॉल्व हो गई। भैया फोर्स निकालना तो आता ही है। जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो कमेंट करें, अपने डाउट्स पूछें, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है। ऊपर आई बटन आएगी, वहां क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आप सारे वीडियोस देख सकते हैं 12th के। आपको एकदम पॉइंट एक के बाद एक देखिए, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ आ जाएंगी। भाई कूलम्स लॉ को मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया है काफी लेक्चर्स में, ठीक है। तो बोलो भाई, अब बात ये आती है कि सर x पे जाके dx का, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, मेथड हो गया। ऐसा इसलिए, मान लो कि ये रॉड है, ठीक, मैंने इस रॉड के 10 टुकड़े किए, ठीक, आपने उसके 100 टुकड़े किए, कोई और देख रहा है उसने 1000 टुकड़े किए, ठीक है, और सभी ने फोर्स जो है वो कैलकुलेट किया। तो मोर एक्यूरेट जो है, भाई हमने 10 टुकड़े किए, 10 बार फोर्स निकाला, आपने 100 टुकड़े किए, आपने 100 बार फोर्स निकाला, उसने 1000 टुकड़े किए, 1000 बार फोर्स निकाला, एक ने 10,000 टुकड़े किए, 10,000 बार फोर्स निकाला और फिर उनको ऐड किया। तो ये सारी चीजें बड़ी क्रिटिकल हो गई। तो इसके लिए हमको मैथमेटिक्स ने एक रामबाण दिया है, ब्रह्मास्त्र दिया है, जिसको बोलते हैं, गलत मत समझना, ऐसा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो क्या करता है कि एक पार्ट को हम माइनर से पार्ट को ले लेते हैं और उसके लिए हम जनरल वैल्यू फाइंड करके इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे सिस्टम का हमको जो भी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, जो भी है वो हमें मिल जाता है। तो बात ये आती है कि जिसने 10,000 टुकड़े किए वो मोर एक्यूरेट है, या जिसने 100 किए वो, या जिसने 1000 किए, बोलिए 10,000 वाला वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फोर्स फाइंड कर पाएगा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एरर एनालिसिस में नहीं पढ़ा है तो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा एरर का, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए लेट्स गो। तो भाई साहब, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको करना क्या है, आपको करना है x पे जाके dx का एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो भाई साहब ये बिल्कुल हम इसको यूनिट टेस्ट चार्ज मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है, ठीक है। मान लो इसके अनंत टुकड़े कर लिए, कितने टुकड़े कर लिए, इनफाइनाइट टुकड़े कर लिए, तो एक टुकड़ा जो होगा वो बिल्कुल टेस्ट चार्ज जैसा वर्क करेगा। तो अब ये सी बात है, इन दोनों के अगर हम फोर्स निकालेंगे dF, तो dF जो है इनका कितना आ जाएगा, K Q dQ बाई x²। क्या बात समझ आई? अब भाई हम इस dQ को लिख लेते हैं। ये जो हमारा dQ है भाई, ये स्मॉल एलिमेंट है, पूरे पे तो लैम्डा कूलम है, बट हमको इसका जो एरिया सेलेक्ट किया उसका नहीं पता है ना कितना है, तो इसको लिखेंगे। तो आपको पता होगा कि dQ यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा dx आ जाएगा। कैसे? आपको पता होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, होता है कि नहीं। तो यहां पर हमारी लेंथ कितनी है, dx है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू लेंथ, यानी लैम्डा dx। क्या बात समझ आ गई? एकदम कंफर्म, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब
ये हमारा क्या निकल आया, df निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब dq की वैल्यू यहां रख दें, तो dq की वैल्यू रखेंगे तो df इज इक्वल टू kq लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दे, तो एफ नेट कितना निकल के आएगा, एफ नेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी को हम लिखेंगे के क्यू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी के क्यू लैम्डा तो हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, dx अपॉन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। लिमिट हमारी कहां से जाएगी, a से a प्लस एल जाएगी कि नहीं जाएगी, तो भैया ये हो गई a और ये हो गई a प्लस एल। बोलो इसमें कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। सो सिंपल इजी, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना, x पे जाके dx का एरिया एलिमेंट और उसका dq, दो चीजें इंपॉर्टेंट, x पे जाके dx का एरिया एलिमेंट और उसका dq, ये चीज अगर आपको लिखनी आती है तो इसमें कुछ भी खास है नहीं। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं आपको जिसमें टेंशन लेने की जरूरत पड़े, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, कीप वॉचिंग। चलिए, के क्यू लैम्डा ए टू ए प्लस है डी एक्स। अच्छा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, माइनस का 1/x। लिमिट कैसे लगाते हैं ये भी पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू लैम्डा अपर लिमिट है माइनस का 1/a प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1/a, तो ये हमारे पास एफ नेट जो है वो कितना आ गया, एफ नेट आ गया हमारे पास के क्यू लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। बोलो भैया बात समझ आई। अब बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस लगाई, बोलो भाई, इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस लगाई, नहीं लगाई, सो सिंपल। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले ले, इसको सॉल्व करें दोबारा बिना देखे, समझ आ जाएगा आपको। लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी लैम्डा के केसेस हों तो आप x पे जाके dx का एरिया एलिमेंट ले लें, अगर ऑब्जेक्ट लीनियर है, पार्टिकल लीनियरली है तो। अभी दूसरा केस पढ़ते हैं, अगर वो लीनियर नहीं है तो। चलो भाई देखो, जैसे मान लो, क्या करो, मान लो, मान नहीं किया जाता घर की केस, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कैसी है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक, उसका सेंटर यहां कहीं होगा, यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, इसी पे फोर्स बताना है, और रिंग पे लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो r है। बोलो भाई क्या बात समझ आई, क्यों निकालना है, जैसे पहले निकाला था वैसे अब निकालना है, ठीक है। चलिए भाई बताइए कैसे करेंगे, ट्राई करें। चलिए देखिए, अब क्या करना है कि इस केस में हम क्या करते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का एरिया एलिमेंट ले लेंगे। ये हम थीटा पर गए और ये हमने डी थीटा का एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब इस छोटे से पार्ट का डी क्यू कितना होगा भाई लैम्डा तो इसमें पहले से है भाई, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ बताओ कितनी है इसकी, मोटाई कितनी है, आर डी थीटा, यार है ना, आर डी थीटा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। ये डी क्यू जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, ठीक, आया कि नहीं आया, आया। चलो आगे देखते हैं।
तो भाई साहब अगर लीनियरली है तो एक्स पे जाके डी एक्स का एरिया एलिमेंट लेंगे, और अगर सर्कुलर है तो थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब केवल इंटीग्रेशन लगाना है, लेकिन इसमें एक बात और भाई साहब, हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो सबको पता होगा बचपन से, 55 तक पता रहेगा। तो उस केस में मान लो कि ये वाला एलिमेंट हम इधर लेते, भाई ये जो है किधर फोर्स लगाएगा ये बताओ, पहले तो यही बता दो भाई आप लोग। ये एलिमेंट फोर्स तो इधर लगाएगा ना, बोलो फोर्स इधर लगाएगा, इधर को लगाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। ठीक, तो ये F इधर लगाएगा, अगर इसको हम इधर ले लें तो ये F इधर हो जाएगा। कॉमन सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया एलिमेंट हम बदल रहे हैं तो फोर्स भी हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐड कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें हम कहीं भी dx लेते फोर्स का डायरेक्शन सेम था, और सेम डायरेक्शनल फोर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वेक्टर्स में, दोबारा पढ़ना हो तो मेरे लेक्चर से दोबारा पढ़ सकते हैं, अपलोड होने होगा जब। एनीवेज, तो इसका मतलब फोर्स हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। तो बताइए कैसे जोड़ेंगे? ब्रेक करके। भाई कंपोनेंट इसके ब्रेक हो जाएंगे। जब कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे तो हमको क्या दिक्कत है भाई जोड़ने में? लेट्स गो, चलिए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से आप बहुत ही एक हाईटेक चीज समझ जाएंगे, और अगर उसको ध्यान रखेंगे तो वो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हालांकि वो याद नहीं रहती, वो गलत बात है। ठीक भाई साहब, ये हमारा हो गया DQ इस फिगर के हिसाब से, और ये हमारा हो गया Q। बात समझ आई? ओके। अब भाई साहब ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस का, क्या बात समझ आई? ओके, क्लियर। अब इसका एंगल देखने की बारी है। तो मतलब ये वाला DQ इस पर फोर्स इधर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, लगा दो। जे थीटा है तो जे भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, और बिल्कुल होगा। चलो भाई साहब, ये कलरफुल फिगर इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आए, क्लियर। क्योंकि आप लोगों को दिमाग जो एकदम सब मिलाने वाला है ना, खिचड़ी खाते रहते हो तो वही दिमाग में रहती है, सब मिला ही दो। ओके, चलिए लेट्स गो। तो भाई साहब ये जो हमारा DF है, कौन सा है? DF। ये फोर्स लगा, इधर भी ये हमारा क्या था? DF था। ये फोर्स लगा। भाई जब भी आपको पता होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको पता है थीटा एंगल पर फोर्स लगा है, थीटा एंगल पर फोर्स लगा है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो उसके क्या हो जाएंगे? We have two components in that situation. अब guys, चलिए जे रहो भाई एक कंपोनेंट, और जे रहो भाई दूसरो कंपोनेंट। क्या बात समझ आई? जल्दी नहीं, एकदम आराम से। अब देखो भाई, तो ये हो जाएगा DF cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा DF sin थीटा। क्या बात समझ आई? बस अब अपने पास क्या रहेगा? बस फर्स्ट क्लास काम हो गया। अब भाई साहब हम लोग दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं। पहले इसका DF निकालते हैं। छोटे से चार्ज का DF KQ DQ बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर। ठीक है, DQ की वैल्यू रख दो भाई। DQ क्या है? KQR लैम्डा डी थीटा अपॉन R स्क्वायर। R से R कैंसिल हो गया, तो DF इज इक्वल टू ये आ गया KQ लैम्डा डी थीटा बाई
और ओके, समझ आ गई बात? अरे भाई साहब बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। क्या डीएफ निकल आया? क्या डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा आप निकाल सकते हैं? निकालिए निकालिए, फटाफट निकालिए। डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा निकालिए, फिर बताइए रिजल्ट कहाँ मिला, कहाँ जीरो आया, कहाँ कुछ नहीं आया, ये किसी का कुछ आया ही नहीं। लेट्स डिस्कस। चलिए भाई देखते हैं। अगर हम डीएफ कॉस थीटा की बात करें, ये हमारा एक्स डायरेक्शनल है, तो यहाँ एक्स लिख दें, एफ एक्स, तो समझ आएगा। हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। लिमिट ऑफ डीएफ कॉस थीटा, ठीक है वो, हाँ हम लोग उड़ीसा में ऐसे बोलते हैं, ठीक, भोलो अच्छी, सब ठीक है। मैंने कही भाई जब मैं पहली बार उड़ीसा गया तो मुझे ये लगा पता नहीं क्या भोलो अच्छी, क्या बोल रहे हैं, भाला वाला करने को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर बाद में समझ आया, पूछ रहे हैं आप अच्छे हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। लिमिट 0 से पाई, यहां से यहां 0 से पाई। भैया डीएफ की वैल्यू रख दो, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई, ठीक है। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, सो सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि क्यू लैम्डा और आर तो हमारा आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर दो, इनको क्वारंटीन में भेज दो, बेकार है, कोरोना कर देंगे, पूरा एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, बोलो। साइन थीटा होता है बेटे, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, कि साइन थीटा का कॉस थीटा होता है? जल्दी बताएं भाई फटाफट। पता ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। चलो भाई हम ही कर देते हैं। के क्यू लैम्डा बाई आर 0, ठीक है। कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई 90 प्लस 90, 0 माइनस 0, मतलब ये जो हमारा आ गया एफ एक्स जो आया वो क्या आ जाएगा? 0। एफ एक्स क्या आ गया? 0। क्या आया? 0। ओके, 0 आया। साइन जो है वो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या बात समझ आ गई मेरी? आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, वेरी गुड। चलिए साइन थीटा का निकालेंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी, बस ये जो 0 आ रहा है 0 नहीं आएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आएगा। नहीं यार, थीटा 1 थीटा 2 तो है ही नहीं, 0 टू पाई है ना लिमिट, तो 0 टू पाई केस में आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूं आएगा क्या। अगर हम एफ वाई यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। क्या बात समझ आ गई? क्या मैं समझू ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए एकदम क्लियर कट ढंग से, अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं। मैं ये चीज आपको डायरेक्ट बता सकता था लेकिन मैंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? अगर ये वाला DQ हम इधर ले लें, ध्यान से सुनना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समझ गए? हाँ, तो इसका F कहीं इधर आएगा, बहुत बढ़िया, और cos थीटा कहीं इधर आएगा और sin थीटा इधर आएगा। तो जुड़े कौन से कंपोनेंट? साइन वाले, यानी कि ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो तो कैंसिल ही हो जाते हैं। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट समझा सकता था लेकिन मैंने कहा करके देख लो भाई, समझ आ जाएगी। क्या आपको ये क्लियर बात हो गई, क्लैरिटी आ गई कि अगर हमारे पास लैम्डा के केसेस में क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम कैसे करेंगे? अगर स्ट्रेट है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे? तो हम
एक्स पे जाके डी एक्स का एरिया एलिमेंट ले लेंगे, और अगर वो वाई के रिस्पेक्ट में है, और अगर वो सर्कुलर है तो थीटा पे जाके डी थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं होती क्या है पहले, फिर उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास टाइप। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगी। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो भाई। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो उसको कुछ कोशिश करते हैं उसको समझने की, थोड़ी सी फील आए। देखो, जो हमारा कूलम्स लॉ था वो पॉइंट चार्जेस के लिए था, ठीक है। और वो क्या करता था? वो मैग्नीट्यूड भी देता था और एज वेल एज डायरेक्शन भी हमें प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम पूरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इंटेंसिटी का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। जो वेरिएशन आता है फील्ड में, कम डिक्रीज इंक्रीज का, वो इंटेंसिटी से रिलेट करेगा, ठीक है। वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो हमारा फील्ड है वो क्या करता है? वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करता है। चार्जेस का कहां पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बात समझ आई कुछ कुछ? अब इसको देखते हैं भाई, समझने की और थोड़ी कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एक हमारे पास चार्ज है, ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके, चार्ज क्या है? Q। अब इसमें हम लोग क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी जा रही है। देखो, अब आपको ये पता है कि जो चार्ज होता है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, ठीक है। क्योंकि हम पहले चार्ज के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ाया था शुरुआत में, जाके लेक्चर देख सकते हैं आप। चलिए, और यहां पर एक पॉइंट हमने लिया है P, ठीक। अभी ये खाली पॉइंट है, ब्लैंक है, सीट खाली, कोई नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है इस सीट पे आने के बाद कुछ होगा या नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स गो। यहां पर एक चार्ज हमने Q0 रख दिया। क्या रख दिया? Q0। तो ये जो Q0 है, इसने कुछ एक्सपीरियंस किया जिसको हम बोलते हैं F फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक। जैसे ये इस P पॉइंट पे आया, इसको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का फील हुआ, ठीक। क्या इन लोगों में कोई डायरेक्ट टच है, कंडक्शन है? नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कुछ फील हुआ। इसका मतलब ये वाला जो Q है वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है उसके पास जो इस Q को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फील करा रही है, ठीक है। वो कुछ ऐसे अपने चारों तरफ का ये एरिया उसका है। तो ये जो अदृश्य है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हमें फोर्स का पता चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे भगवान को देखे हो, कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, फिर भी हमको डर लगता है कि नहीं? हाँ, किसी को कम, किसी को ज्यादा, ठीक है। तो जिसको कम लगता है वो, उसकी इंटेंसिटी कम है, और वो डिपेंड करेगा आपके वर्किंग स्टाइल पे। अच्छा काम करेंगे तो डर कम लगेगा, बुरा काम करेंगे तो डर ज्यादा लगेगा। सेम यही चीज यहां है। ये जो F है, ये जो F फील कर रहा है, कौन फील कर रहा है? Q। ये F कितना हो गया? Q0 ने फील किया, किसकी वजह से? E की वजह से। जबकि इस Q0 का खुद का इसकी फील्ड में कोई रोल नहीं है, दिस इज द ओन फील्ड।
तो इसने जो फील्ड बनाई उसको इस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और ये हमारा जो है वो टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा। आपको पता है भाई, आप लोग घर में खाना वाना बनता है, मेहमान आते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, खाना बन जाता है तो एक बार चेक किया जाता है कि भाई टेस्ट कर लो सब कुछ अप टू डेट है, नमक पानी शक्कर जो भी आप लोग बनाते हैं। तो थोड़ा सा चम्मच में कटोरी में लेके करते हैं कि पूरा कुकर एक बैठ जाते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करने के बाद बताऊंगा, थोड़ा सा लेते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर है, दिस इज द सोर्स, बिग मैग्नीट्यूड, दिस इज द टेस्ट फॉर ओनली टेस्ट, तो बहुत छोटा चार्ज है इसके पास। ऐसे ही ये वाला जो चार्ज है ये डिपेंड करेगा, इस पे इंटेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा कितना इसके पास चार्ज है, कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा, ठीक है। अब ये Q0 पे E की वजह से कितना फोर्स लगा, F लगा, ठीक, बात समझ आ गई, क्लियर। तो अब अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ये जो है द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। बात समझ आ गई, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई भाई, क्लियर। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर किसी दूसरे चार्ज को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फील होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको हम किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे भाई साहब। क्या बात समझ आई, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब चलिए, अगर हम इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस r लेट कर लें तो इसका अगर हम फोर्स निकालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर, एम आई राइट। ऐसे फोर्स लिखते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या आ गया, फोर्स आ गया। ओके, अब हमको क्या चाहिए, इसकी वजह से यहां पर E चाहिए, तो ये भी F, और इसने फील कितना किया, ये F फील किया, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ के थ्रू इतना आया, तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q नॉट E। q नॉट से q नॉट कैंसिल, E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, एकदम क्लियर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी को हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात समझ आ गई, एकदम क्लियर। अब अगर इसके हम वेक्टर नोटेशन लें तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वेक्टर नोटेशन लेंगे तो ये वेक्टर r हो जाएगा, तो ये वेक्टर E हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाय r मॉड ऑफ r का क्यूब। दिस इज द वेक्टर नोटेशन। और इसमें कोई खास बात देखी आपने, एक चीज देखी, अगर ध्यान से देखो इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया है, क्या हम फोर्स को ही Q से डिवाइड कर रहे हैं? मतलब ये जो E है वो E है F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं? बोलो भाई, क्या इसको हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं? इसका E का मतलब F बाई Q नॉट, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस चार्ज पर कितनी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ये डिपेंड किस पे करते हैं, उसमें चार्ज कितने हैं, ठीक है। तो ये जो E है वो क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट
टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F बाई क्यू नॉट। ठीक, तो न्यूटन अपॉन कूलम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या बात समझ आई, एकदम क्लियर, अच्छे से ढंग से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फील आया, समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। और दिस इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी की बात समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझ आ गया। अब हम इसके थ्रू इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और डेरिवेशंस करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन है, एक्सियल पोजीशन है, इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उनको सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या ये इंटायर प्रोसेस आपका क्लियर है? लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सारी चीज आपको क्लियर है? ओके। अच्छा, मैं बोलूं अगर कि ये वाला जो पिछला क्वेश्चन था कि ये रॉड है, लैम्डा कूलम चार्ज है, लैम्डा कूलम, और यहाँ क्यू है, ये एल है और ये ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पर क्या बता सकते हैं? अरे भाई साहब, फोर्स को ही तो डिवाइड कर रहे हैं चार्ज से, तो क्या इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें फोर्स निकालना ढंग से आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब तक ये पी पॉइंट था तब तक हमें कुछ पता ही नहीं था ये कितनी दूर तक जो है हमें अफेक्ट कर सकता है। जैसे ही हमने क्यू नॉट रखा, हमें पता चल गया अच्छा यहीं तक हो, इसके आगे तो मैं सेफ हूं। ठीक, तो यहां से एक चीज और बात, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जहां कुछ ना पता हो वहां टेस्ट चार्ज रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट निकल आएगी। ठीक है, चलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई बढ़िया से, अच्छे से, ढंग से? तो क्या ये चीज आपको समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, अगर आप बहुत अच्छे से फोर्स को समझ पाए हैं, क्लियर कर पाए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई खास परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? पक्का? डन? समझ आ गई बात? चलिए, अगर बात समझ आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन्स को। और इसके लिए मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बोला है कि पेड कोर्सेज स्टार्ट हो गए, नॉमिनल, बहुत नॉमिनल फीस है। आप अपना जो है व्हाट्सएप नंबर जो है मैं कमेंट में अपना डाल दूंगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, सारा डिटेल ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दी गई होगी। ठीक है, क्लियर? इन पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। 1 आवर्स की रेगुलर क्लास होगी, लाइव सेशन होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे, और मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही तब भी आपको क्लियर कट पढ़ाऊंगा। बस ये होगा कि हमारा आपका इंटरेक्शन होता रहेगा, जहां भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? जस्ट लाइक अ कोचिंग, बस वो आप घर पे बैठ के करेंगे, और इंडिविजुअल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आप अपना सारे डाउट्स पूछ सकते हैं बिना किसी डर के। क्लासेस कोचिंग्स में ये होता है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, डरे डरे से रहते हैं। ठीक है, और संकोच करते हैं पूछने में। वहां नहीं, वो घर आपके पास अपना मोबाइल है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्लियरली बात कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो हमें व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी लें। वहां आपको लेक्चर्स वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो अपलोड भी होंगे, आप दोबारा भी उन्हें देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल, न्यूमेरिकल्स प्लस प्रैक्टिकल्स, वो अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।